हमारा फैमिली में 1 एकड़ भूमि। हमारा फैमिली संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। मेरा जो तन्वे है उसका 4 ब्रदर्स हैं, सभी जॉइंट फैमिली। तो सभी मुझे जब ये समझ में आया कि सावयव कृषि करने से रैत वर्ग की समस्या का परिहार हो सकता है, तो मैं स्वयं मेरा कृषि भूमि में सावयव कृषि प्रारंभ किया। जब भी मैं सावयव कृषि प्रारंभ किया तो बहुत सारा भारत देश का नागरिक बंधुओं ने मुझे बोला कि आपको तो लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा, उत्पन्न नहीं आएगा, जास्ती उत्पन्न नहीं आएगा, आपका तो पूरा पैसा इसमें डूब जाएगा, कुछ इसमें रिटर्न नहीं आएगा। ऐसा ऐसा बहुत लोग मुझे बोले। मैं उसको बोला ठीक है, डूबने का डूबने दो, अभी तो ऐसे ही डूबता है, यूरिया डीएपी में डूबता है, एंडोसल्फान मेलाथियान में डूबता है। क्योंकि जब भी मैं यूरिया डीएपी जास्ती प्रयोग करता था तो सारा पैसा तो यूरिया डीलर के घर में जाता है, और यूरिया डीएपी जास्ती प्रयोग करने से जंतु जास्ती आता है, कृमि जास्ती आता है, तो कृमि को नाश करने के लिए कृमिनाशक डालते हैं, उसमें पैसा जाता है। मैं सोचा डूबेगा तो डूबने दो, सावयव कृषि कर लो। तो सावयव कृषि जब भी मैं फर्स्ट टाइम किया 1992-93, तभी मैं पहले वर्ष में तो मुझे थोड़ा भी लॉस नहीं हुआ, 1 ग्राम प्रोडक्शन भी कम नहीं हुआ, उत्पादन कम नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर में, पहले वर्ष में उतना ही उत्पादन हुआ जितना यूरिया डीएपी का रासायनिक कृषि का प्रयोग करने से होता है। रासायनिक गोबर प्रयोग करने से जो प्रोडक्शन होता था, सेम प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में सावयव कृषि से हुआ, अर्थात मुझे लॉस नहीं हुआ, हानि नहीं हुआ। सेकंड ईयर, अगले वर्ष में जब भी मैं किया तो थोड़ा स्वल्प जास्ती उत्पादन उत्पन्न हुआ। मूरने वर्ष में और जास्ती उत्पन्न हुआ। 4ನೇ वर्ष में उत्पन्न 25% जास्ती हुआ, 25%। 5ನೇ वर्ष में 50% उत्पन्न जास्ती हुआ, 50%। 4ನೇ वर्ष में और जास्ती हुआ, और 10 वर्ष में मेरा उत्पन्न 150% जास्ती हुआ, 150%। और अभी उत्पन्न कितना हुआ? 1992 वर्ष में मैं 1 एकड़ कृषि भूमि में 20 क्विंटल अक्की उत्पन्न करता था। हमारा भूमि में 1 एकड़ कृषि भूमि में 20 क्विंटल अन्न उत्पन्न होता था, अक्की उत्पन्न होता था। अभी सावयव कृषि करने से सेम 1 एकड़ भूमि में 33 क्विंटल अक्की उत्पन्न होता है। तो उत्पादन जास्ती होता है, कम नहीं होता। इದೇ ರೀತಿಯೇ 12 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ मेरा 1 एकड़ भूमि में 4 क्विंटल कॉटन होता था। अभी सेम 1 एकड़ भूमि में सावयव कृषि से 7 क्विंटल कॉटन होता है। कॉटन का उत्पन्न जास्ती। हम लोगों ने सावयव कृषि का प्रयोग सभी क्रॉप में किया, तुअर दाल में किया, उड़द दाल में किया, तिलहन में किया, दलहन में किया, वेजिटेबल्स में, सोपू में, सभी में किया। सभी में उत्पन्न जास्ती हुआ, उत्पन्न कम नहीं होता। तो मुझे माहिती हुआ सावयव कृषि करने से उत्पन्न कम नहीं होता। बहुत बड़ा भारत देश में ये कंफ्यूजन है, बहुत जास्ती लोगों को भ्रम है कि उत्पन्न कम ही होता है। ऐसा कुछ नहीं। सावयव कृषि करने से उत्पन्न जास्ती होता है, खर्चा कम ही होता है। उत्पन्न कम ही नहीं होता, खर्चा कम ही होता है। और कितना खर्चा कम ही होता है? यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट का जो खर्चा हम करते थे वो अभी हमारा 90% कम हो गया, 90%। और यूरिया डीएपी खर्चा कम होने से एंडोसल्फान, मेलाथियान,
जो कृषि कृमिनाशक है, कीटनाशक है, जंतुनाशक है, उसका खर्चा कमी हो गया। तो सावयव कृषि में खर्चा कमी होता है, उत्पन्न जास्ती होता है। और सावयव कृषि में दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, नीर का आवश्यकता बहुत कम होता है, जास्ती नीर आवश्यकता नहीं होता। रासायनिक गोबर जब भी प्रयोग करते हैं तो नीर का आवश्यकता जास्ती होता है। सावयव कृषि में नीर का आवश्यकता जास्ती नहीं होता, बहुत कम नीर में बहुत अच्छा क्रॉप होता है। और तीसरा, सावयव कृषि करने से जो भूमि है उसका सुपीकता बहुत अच्छा होता है, फर्टिलिटी बहुत अच्छा होता है, प्रतिवर्ष उसका सुपीकता जास्ती होता है, बढ़ता है। तो ऐसा तो सबसे जास्ती लाभ तो मैं लेके देखा। और अभी एक्सपेरिमेंट करते 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 तो मैं यहां तक पहुंच गया कि हमारे पास 1-2 एकड़ भूमि है, सावयव पद्धति से हम कृषि करें तो 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए नेट इनकम उससे हो सकता है। 1-2 एकड़ कृषि भूमि में 1.5 लाख रुपए नेट इनकम हो सकता है। इतना तो ताकत है सावयव कृषि। अभी इसमें करना क्या है सावयव कृषि में, सावयव कृषि का सबसे पहला जो पार्ट है वो तो भूमि को सुपीक बनाना, जास्ती से जास्ती भूमि को सुपीक बनाना, फर्टिलिटी उसमें जास्ती है। भूमि को सुपीक बनाने के लिए क्या वस्तु का आवश्यकता होता है, भूमि को सुपीक बनाने के लिए 2 वस्तु आवश्यक है, 1 हसु मूत्र हसु संगणी। 2 वस्तु येले, जो भी वृक्ष होते हैं उसका जो पत्ता टूट के गिरता है, जो लीव्स हैं, जो येले, वो तो बहुत आवश्यक है। बस 2 वस्तुओं का आवश्यकता होता है, 1 हसु संगणी हसु मूत्र, सेकंड बेविन येले, एक्की येले, कोई भी वृक्ष का येले। अभी इसमें करना क्या होता है, हमारा भूमि को कुछ भी हम जब उत्पन्न करते हैं तो भूमि में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि आदि 16 सूक्ष्म पोषक तत्व भूमि में होते हैं। जब भी कोई क्रॉप भूमि में उत्पन्न होता है, कोई भी बीज, कोई भी सीड्स को जब हम जर्मिनेट करते हैं, उत्पन्न होता है, तो भूमि से पोषक तत्व ग्रहण करता है। और कोई भी जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो भूमि से मैक्सिमम 21 दिवस सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रहण करता है, 21 डेज सिर्फ। नंतर उसका लीव्स बन जाता है, येले डेवलप हो जाता है। और जब भी किसी प्लांट का लीफ डेवलप हो जाता है तो वही प्लांट सूर्य प्रकाश से पोषक तत्व ग्रहण करता है। 21 डेज तक, 21 दिवस तक तो वो भूमि से पोषक तत्व लेता है, नंतर सूर्य प्रकाश से लेता है। तो भूमि में पोषक तत्व का अगर मात्रा संतुलित है तो वो अच्छा भोजन उसको मिलेगा, तो प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा तो प्रोडक्शन जास्ती होगा। तो हमको ये ध्यान रखना कि भूमि में पोषक तत्व का संतुलन रहना आवश्यक है। अभी पोषक तत्व को संतुलित रहने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सभी वस्तु आवश्यक है। और ये वस्तु को भूमि को देने का ताकत सबसे जास्ती हसु संगणी हसु मूत्र में है, क्योंकि हसु संगणी हसु मूत्र में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सावयव कृषि का सबसे पहला प्रिंसिपल भूमि को हसु संगणी हसु मूत्र जास्ती से जास्ती देना।
स्प्रे करना। एंड सेकेंड प्रिंसिपल, जो भी वृक्ष के येले टूट के गिरते हैं, लीव्स टूट के गिरते हैं, पत्ते टूट के गिरते हैं, उसको भूमि में डालना, क्योंकि वो सभी में फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। सभी जो वृक्ष के लीव्स हैं ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं। और ये जो वृक्ष में से निकला हुआ वही तो हसू खाता है, वही तो एम्मे खाता है, वही तो जानवर खाता है, और उसका जो संगनी है इसलिए उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है। तो अगर हम हमारा सहयोग कृषि में ऐसा दो कार्य करें, हसू संगनी, हसू मूत्र मैक्सिमम भूमि में स्प्रे करना, और जितना भी येले है वो सभी भूमि में डालना, तो हम बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं। इतना ही करने का आवश्यकता है और जास्ती कुछ करने का जरूरत नहीं।